प्रिय बच्चों, हम लोग अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ललित निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। वह आगे कहते हैं कि मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है, आर्य लोगों के नज़रिए से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों के साथ हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद यक्ष और गंधर्व जातियाँ शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में व्याप्त अर्थात बिखरी हुई यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट को देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देसी गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम अर्थात अत्यंत पुराना। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता अर्थात काम देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ता था जो गर्वीली थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गईं, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता। परवर्ती साहित्य अर्थात बाद के साहित्यों में ये बालू, भानर, सिद्ध, किन्नर, गंधर्व में अद्भुत शक्तियां हैं, ऐसा परवर्ती साहित्य में हिंदुओं द्वारा माना गया है और उनमें देवता बुद्धि का पोषण भी किया गया है।